नमस्ते। कभी सोचा है कि बड़े बड़े बदलाव कहाँ से शुरू होते हैं? अक्सर एक छोटी सी शांत सी ऑब्जर्वेशन से। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त सफर को समझने वाले हैं। ये कहानी है सैयद अब्दुल रज़ाक की। एक असिस्टेंट से शुरुआत करके उन्होंने एक ऐसा एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बना डाला जिसमें पूरी इंडस्ट्री को बदलने का दम है। तो चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सच में यही तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, ये सिर्फ किसी एक इंसान की सक्सेस स्टोरी नहीं है, नहीं, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक नौजवान दिमाग जिसकी नजरें तेज हों और सपने बड़े हों, वो किसी भी पुराने उलझे हुए सिस्टम को ना सिर्फ चैलेंज कर सकता है बल्कि उसे बदलकर बेहतर भी बना सकता है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। रज़ाक की कहानी शुरू होती है उनके टीनेज में, जब उनका दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा अलग था। बचपन से ही रज़ाक को कंप्यूटर में बड़ा इंटरेस्ट था, तो जब 17 साल की उम्र में उन्होंने काम शुरू किया तो काम बड़ा सीधा साधा था, डेटा एंट्री और ऑफिस असिस्टेंट का। लेकिन उनकी आंखें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए खुली रहती थी। वो सिर्फ अपना काम खत्म नहीं करते थे, नहीं, वो ये समझने की कोशिश करते थे कि भाई ये चीजें काम कैसे करती हैं, देरी कहाँ हो रही है, इस पूरे सिस्टम में गड़बड़ कहाँ है। और सीखने की रफ्तार कमाल की थी। जब कंपनी में नया टैली अकाउंटिंग सिस्टम आया ना, तो ऑडिटर ने उन्हें बस बेसिक चीजें बताईं। लेकिन रज़ाक ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ ऑडिटर को काम करते हुए देखा और कुछ ही हफ्तों में पूरा का पूरा सिस्टम सीख लिया। और नतीजा, 1 साल के अंदर ही उन्हें मैनेजर बना दिया गया। सोचिए, उस उम्र में ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। मैनेजर तो बन गए, लेकिन रज़ाक की सोच सिर्फ उस कुर्सी तक ही नहीं थी। उनके अंदर कुछ बड़ा करने की एक आग, एक चिंगारी जल रही थी। और यही वो सोच थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ नौकरी बदलने की बात नहीं थी, ये एक पक्का इरादा था। वो किसी और के सिस्टम में एक छोटा सा हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो तो खुद एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो पहले से बेहतर हो। तो अपने खाली टाइम में वो क्या करते थे? कंपनी के इंटरनेट से दुनिया भर के मार्केट्स को स्टडी करते थे। एक्सपोर्ट में क्या मौके हैं, इस पर खूब रिसर्च की और अपने बॉस को नए नए आइडियाज भी दिए। पर हुआ क्या? वही पुरानी सोच और ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड का डर। उनके आइडियाज को अक्सर मना कर दिया जाता था। जहां उनके बॉस को रिस्क दिखता था, वहीं रज़ाक को एक बड़ा मौका नजर आ रहा था, और वो आग बुझी नहीं। तो कई साल गुजरे और रज़ाक ने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन अपना सपना नहीं छोड़ा। उन्होंने ठान लिया कि वो खुद एक एक्सपोर्टर बनेंगे। और बस यहीं से उनका सामना हुआ इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयों से। आ गया साल 2025। उन्होंने अपनी कंपनी मेटसार वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवा ली। इतने सालों की मेहनत, ऑब्जर्वेशन और सपनों के बाद फाइनली उनका एक सपना सच हो गया था। अब वो ऑफिशियली एक मर्चेंट फूड एक्सपोर्टर थे, पूरी दुनिया के साथ बिजनेस करने को तैयार। लेकिन असल दुनिया की हकीकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। जैसे ही काम शुरू किया, एक के बाद एक परेशानियां खड़ी हो गई। सर्टिफिकेशन में महीनों लग रहे थे, कोई भरोसेमंद बायर ही नहीं मिल रहा था, पेमेंट फ्रॉड का डर हमेशा बना हुआ था, और लॉजिस्टिक्स का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। उन्हें जल्दी समझ आ गया कि ये जो B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तो बस एक फ़ोन डायरेक्टरी की तरह हैं। नाम तो लिस्ट कर देते हैं, पर काम होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इन सारी मुश्किलों को देखकर कोई भी निराश हो जाता, हार मान लेता, पर रज़ाक का नजरिया वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने इन मुश्किलों को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, बल्कि एक मौके की तरह देखा। बस यहीं से एक ट्रेडर की सोच एक बिल्डर की सोच में बदल गई। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस टूटे-फूटे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो एक नया सिस्टम बनाएंगे। मतलब उन्होंने सिर्फ एक और एक्सपोर्ट कंपनी नहीं खोली, नहीं, उन्होंने एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए एक पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाने का फैसला किया। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सिर्फ नाम दिखाने के लिए ना हो, बल्कि बिजनेस के हर स्टेप पर भरोसा बनाए, काम को पूरा करवाए और दोनों पार्टियों की जीत पक्की करे। और ये देखिए कैसे उन्होंने हर प्रॉब्लम का सीधा सीधा सोल्यूशन बनाया।
वेरिफिकेशन की दिक्कत थी तो प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वेरीफाइड एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स होंगे। सही पार्टनर नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, एआई से स्मार्ट मैचिंग होगी। पेमेंट में फ्रॉड का डर है, इसके लिए है सेफ एस्क्रो पेमेंट की गारंटी, मतलब जब तक डील पूरी नहीं होती पैसा सेफ रहेगा। लॉजिस्टिक्स की टेंशन वो भी खत्म, एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स और कस्टम सपोर्ट मिलेगा, मतलब गोदाम से लेके कस्टमर के घर तक सब मैनेज होगा। और नए मौके, उसके लिए हैं वर्चुअल एक्सपो। जानकारी चाहिए, एक्सपर्ट वेबिनार हैं। तो ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं था, ये हर मुश्किल का एक सॉलिड जवाब था। और इस पूरे सिस्टम का जो दिल है ना, वो है एआई स्मार्ट डील मैचिंग। अभी कोई मामूली सर्च बटन नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक्सपोर्ट की दुनिया का एक इंटेलिजेंट मैच मेकर है। ये सिस्टम बायर की हर ज़रूरत को समझता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, कीमत, सब कुछ, और फिर उसे अपने आप उस सप्लायर से मिला देता है जो उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। इससे क्या होता है? टाइम बचता है, गैस वर्क खत्म होता है और सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। ये है टेक्नोलॉजी वाला भरोसा। तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ सपने नहीं देखता, वो उन सपनों को सच करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम ही खड़ा कर देता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जिन मुश्किलों का सामना रज़ाक ने किया वो सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी। ये वही परेशानियां हैं जिनसे भारत के हजारों छोटे बड़े एक्सपोर्टर्स रोज जूझते हैं। तो उन्होंने अपनी पर्सनल लड़ाई को एक ऐसे मिशन में बदल दिया जो सबके लिए रास्ता बना सके। उनकी कंपनी मेटसार वेंचर्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक मिशन है। भारतीय फूड एक्सपोर्टर्स को वो पावर और वो टूल्स देना जिससे वो ग्लोबल मार्केट में कामयाब हो सकें। ऑन मेटा एक्सपोर्ट्स ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भरोसे पर टिके ग्लोबल ट्रेड के लिए भारत का भविष्य बनाने की एक कोशिश है। एक ऐसा भविष्य जहां हर इंडियन एक्सपोर्टर के लिए बिजनेस करना आसान हो, सेफ हो और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। और आखिर में एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। रज़ाक की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब कोई सिस्टम की कमियों से फ्रस्ट्रेट होने के बजाय उन्हें ठीक करने का विजन रखता है तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदल सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे चारों तरफ और कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बस एक ऐसे ही नए विजन का इंतजार कर रही हैं।